दोस्तों ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। बेसिक केमिस्ट्री के 3 लेक्चर हमने देखे। यूपीएससी नोमेनक्लेचर देखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है वो हमने सीखा, हमने पीरियोडिक टेबल के पीस एलिमेंट्स देखे, वैलेंसी के बारे में सीखा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सीखा। तो बेसिक बहुत कुछ हमने कवर कर लिया था, बट उसके बावजूद मैंने देखा है बच्चे अक्सर नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन खा जाते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला हम बना सकते हैं वो तो हमने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कुछ ऐसे कॉमन नाम हैं, कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं। तो हुआ क्या, अब मुझे लगा कि इसके बारे में ज़रूर बताना ज़रूरी है। सारे के सारे आपके टिप्स पर होने चाहिए, कभी भी आपसे पूछ ले जाए तो सारे के सारे आप बता दो। जैसे कि वाटर H2 सभी जानते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सभी जानते हैं, HCl मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सभी जानते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शायद अमोनिया में अगर फंस जाओ, दैट इज NH3, NH4 लिख दो कहीं आप, बट दैट इज एन अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। हमने वहां पर लिखा भी था कंपाउंड आयन के अंदर मीथेन CH4। तो पुराने लेक्चर तो देखने ही देखने हैं, मैं फर्दर एड ऑन एक और लेक्चर कर रहा हूं जिससे आपकी केमिस्ट्री या फिर साइंस जो है वो बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। क्योंकि अगर हमें नाम पता है ना तो हम बहुत कुछ आसानी से कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 शायद आपको ना पता हो, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 शायद आपको ना पता हो, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आपको लगता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HNO3, रीजन सभी आप नहीं जान पाओगे। अच्छा, नाइट्रिक एसिड मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो HNO3। एसिडिक एसिड इज CH3COOH। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी बट उसके अंदर ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो मेरे को साइड में से इरेज करके दोबारा फिर बनानी पड़ी। चलो खैर कोई बात नहीं। HCl लास्ट 2 क्लासेस से यही हो रहा है कुछ ना कुछ। सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, जिसको हम टेबल सोल्ट के नाम से भी जानते हैं। टेबल सोल्ट बोल दो या कॉमन सोल्ट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओजोन इज O3। कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहां आप बना पा रहे हो हमारे दैट क्रॉस सेक्शन वाले फॉर्मूले से तो बहुत अच्छा है। नहीं बना पा रहे हो तो रट डालो, ये वाले तो रट नहीं है, ये तो आपके टिप्स पे होने ही चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि गलती से अगर रात को सोते समय भी आपको नींद से जगाकर ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब बताओ ये कॉस्टिक सोडा क्या है, तो आपके दिमाग में आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए, आपको सीधा बता देना चाहिए कि सोडा पहली बात तो सोडियम से बना हुआ है, दैट इज व्हाट NaOH, सोडियम लाइम भी बोलता हूं मैं इसको, सोडा। बेकिंग सोडा सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाती है कार्बोनेट के अंदर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है उसे ही बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप बता दोगे, बेकिंग सोडा में कंफ्यूज हो जाओगे। ये सारे के सारे आपको एसिड बेस और सोल्ट क्लास चैप्टर 3rd क्लास 10th में देखने को मिलेंगे। 9th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपर क्लासेस के लिए तो ये मतलब डायमंड वाली चीजें हैं। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3। बट ये अकेला प्रेजेंट नहीं होता, इसके साथ में होते हैं 10 वाटर के क्रिस्टल्स। कॉस्टिक पोटेशियम से है KOH, slaked lime that is CaOH2, calcium hydroxide, this is potassium hydroxide, calcium hydroxide. Quick lime is calcium oxide only. Limestone is CaCO3 that is calcium carbonate, जिसको हम चोक भी बोलते हैं या फिर मार्बल भी बोलते हैं। मार्बल पत्थर बना किससे बना हुआ है, ये चोक किससे बना हुआ है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का होता है। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट भी इसका जो एक और नाम है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, मतलब हाफ H2O जो है वो वाटर का क्रिस्टल ऐड होता है। और यहां से लेकर यहां तक मैं जा सकता हूं जस्ट बाय ऐड 1/2 या फिर 3/2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब और मैं 1.5 मॉलिक्यूल अगर मैं ऐड कर दूं वाटर का तो मैं किस पे, जिप्सम पे चला जाऊंगा। मतलब जिप्सम कितना हो जाएगा, CaSO4, हाफ और हाफ में डेढ़ और ऐड, मतलब 2H2O। नंबर ऑफ क्रिस्टल का ही फर्क है सिर्फ। ब्लीचिंग पाउडर जो हम फेसेस पे लगाते हैं, CaCOCl2 दैट मींस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम अगर लिखना है तो लिख लो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिलहाल आप कैसे बना वो नहीं समझ पाओगे। ब्लू विट्रोल, अच्छा ये 3 तो मतलब चैंपियन है, ये 3 तो आपके टिप्स पे होने ही चाहिए। अक्सर भूल जाते हैं। दूसरी बात, ये ना तो सिर्फ नाम हमें फॉर्मूला याद करने में हेल्प कर रहे होंगे, बट एक्चुअल में अगर कंपाउंड दे दो, कंपाउंड का कलर पूछ लिया जाए तो आप यहां से भी तुक्का मार सकते हो कि भाई उसका कलर यही होगा, एक्चुअल में होता है। क्योंकि कलर निकालना तो आप फिलहाल नहीं सीख सकते हो, दैट इज डी ब्लॉक केमिस्ट्री। और डी ब्लॉक केमिस्ट्री क्लास +1 में जाके आती है, फिर +2 में जाके आती है, ढंग से वहां सीखोगे आप। ब्लू विट्रोल होता है कॉपर सल्फेट का, और कॉपर सल्फेट के साथ होते हैं 5 वाटर के मॉलिक्यूल। ग्रीन विट्रोल होता है फेरस सल्फेट के साथ में 7 वाटर के मॉलिक्यूल। व्हाइट विट्रोल इज जिंक सल्फेट के भी 7 वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि जिंक है, जिंक दिख गया तो कलर व्हाइट हो सकता है, आयरन दिख गया तो ग्रीन हो सकता है, कॉपर दिख गया तो ब्लू हो सकता है। ये इसके कलर भी आप बता पा रहे हो। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं आपको याद होने चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, K2Cr2O7,
अब मैं आईसीएसई बोर्ड की बात करूँ तो क्लास 6 से ही ये सारी की सारी चीजें शुरू हो जाती है, मतलब क्लास 6 का भी पढ़ा रहा हूँ मैं फिलहाल, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से डीलिंग कर रहे हो तो, है ना। बड़ी क्लासेस के लिए तो है ही, बाकी सीबीएसई वालों को टिप्स भी होना चाहिए। इथेनॉल C2H5 अगर अच्छा स्कोर करना है तो, या फिर स्कोर तो यार तुम कर ही लोगे, केमिस्ट्री सीखनी है, साइंस सीखनी है तो एलम और मोहर सोल्ट दे आर रोल्ड डबल सोल्ट, मतलब 2 सोल्ट मिलने वाले हैं इसके अंदर, डबल सोल्ट, एक सोल्ट नहीं है। जैसे कि मैं बात इस मोहर सोल्ट की करूं तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है NH4 ट्वाइस SO4, NH4 ट्वाइस Fe, SO4 ट्वाइस .6H2O, मतलब कंपाउंड का नाम क्या होगा, अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट 6, मतलब इसको अगर खोल के लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि NH4 ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4, मतलब SO4 को 2 बार लिख लो अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है कि पहले अमोनियम सल्फेट आएगा फिर ये फेरस सल्फेट आएगा, 6 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, जोड़ दो बना दो मोल जोड़ फेंको। एलम मतलब फटकरी, फटकरी फटकरी, वो जो दादाजी से या पापा से पूछना अगर शेव होती है तो शेव करवाने के बाद जो है नाई जो है वो लगाता है फेस के ऊपर ताकि ठंडक महसूस हो, दैट इज एलम। और ये एलम क्या होती है, K2SO4 डबल सोल्ट है, मैंने बोला एक पोटेशियम का और दूसरा एल्युमिनियम का, Al2SO4 थ्राइस, रहने दो। और इसके साथ होते हैं 24 वाटर के मॉलिक्यूल, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ग्लूकोज। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं शुगर की फॉर्म में, जो स्टोर होता है वो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और प्लांट्स के अंदर जो स्टोर होता है वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च और ग्लूकोज का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज C6H12O6, बट जो हम खाना खा रहे हैं उसका जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11। तो मतलब यहीं से ब्रेक होगा, ये बनता है, सीखोगे बाद में शुगर से ही ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपके दिमाग पे, आपके लिप्स पे ढंग से छप जाने चाहिए, कभी भी पूछ लिया जाए सोते हुए तो आप फटाक से आंसर दो, एक आर्मी मैन की तरह, है ना, कि ये आंसर है इसका। इससे ये जो 4 लेक्चर हमने पढ़े हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लेक्चर पढ़े हैं, तो अगर आपको ये सारी की सारी चीजें आती हैं तो आप बहुत अच्छे से साइंस सीख सकते हो, अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ों में काम आती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाओ, रील्स बहुत हैं, रील्स को बार बार देखो, 30 सेकंड की वीडियोस बार बार देखो, उससे क्या होगा आपके दिमाग पे अच्छे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएंगी चीज़ें और आप जल्दी सीख रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।